मित्रों नमस्कार। आज गीता सत्संग माला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सत्संग माला के अगले अंक में प्रवेश करेंगे। आइए हम सभी स्क्रीन पर चलते हैं। मित्रों नमस्कार। आज हम लोग गीता सत्संग माला भाग 9 में प्रवेश करेंगे। इसमें कुछ आध्यात्मिक प्रश्न हैं जिसमें 5 लिए हैं। पहला प्रश्न है, योग युक्त कौन है? कैसी बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है? संसार में सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला साधन क्या है? मनुष्य किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर पाप कर्म करता है? परमात्मा की प्राप्ति में क्या बाधक है? तो पहला प्रश्न लेते हैं कि योग युक्त कौन है। इसके उत्तर के लिए गीता जी के 6वें अध्याय का 18वां श्लोक है, यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठति निष्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है। तो अब तात्पर्य यह है कि कौन योग युक्त है। भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यदा यानी जब, विनियतम चित्तम, चित्त का विशेषण दिया विनियतम, पूर्ण वश में किया हुआ चित्त। नियतम चित्तम भी कह सकते थे, पर उपसर्ग भी लगाकर ये कहना चाहते हैं कि पूर्ण रूप से वश में हो चित्त, अर्थात मन। पर ऐसा क्यों कहा? क्या वशी मन न होने पर युक्त नहीं हो सकता? इस पर संतों ने कहा नहीं, क्योंकि मन यदि चंचल है तो योग लग ही नहीं सकता। ध्यान भटक जाएगा, काम में मन भी नहीं लगेगा। लौकिक कामों को भी जिन्होंने सफलता से पूर्ण किया है, वे मन को बस में रखते थे, या कहें कि काम में वे इतना रम जाते थे कि मन और कुछ सोचता ही नहीं। जैसे उन वैज्ञानिकों को देखिए जो नाना प्रकार के अन्वेषण करते हैं, वे तो नींद भी भूल जाते हैं, भोजन का समय भी उन्हें याद नहीं रहता। सिर्फ याद रहता है तो सिर्फ लक्ष्य याद रहता है। यदि उनका चित्त अस्थिर रहेगा तो वे अति महत्वपूर्ण खोज कर ही नहीं सकते। ऐसे ही जब साधक को एक परमात्मा की ही लौ लग जाती है तो मन स्वतः वशीभूत हो जाता है। करना नहीं पड़ता, पर उसे बस में करने के तरीके भी हैं, जैसे प्राणायाम, दृष्टा होकर शरीर की श्वास पर निगाह आदि। आगे कहते हैं कि ऐसा विनतम चित्त जब आत्मन्नेवावतिष्ठति, यानी आत्मन्य अर्थात परमात्मा में ही लग जाता है, तो 2 बातें हुई। पहली बात हुई विनियतम चित्तम, चित्त का परमात्मा में लग जाना। तो इसे ऐसे समझें, परमात्मा में लगा हुआ चित्त विनियतम जरूर होगा। और इसका उल्टा सोचें, अगर विनियतम चित्त होगा तो परमात्मा में ही लगा हुआ। तो गणित की भाषा में कहें तो दोनों शर्तें आवश्यक एवं पर्याप्त हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट हैं। एक होगा तो दूसरा जरूर होगा, और इसी तरह एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। यानी अगर विनियतम चित्त नहीं हुआ तो परमात्मा में निष्ठता नहीं होगी। अब एक शर्त और जोड़ते हैं, सर्व कामेभ्यः निष्पृहः, सभी कामनाओं से निष्पृह, अर्थात कोई संसार की कामना न हो। संसार की कामना न हो, इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। जब उद्धव जी जब ब्रज में गए तो गोपियां श्री कृष्ण प्रेम में थीं। वे बोले, प्रेम भी करो, और भगवान तो निराकार हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, आकाश की तरह से, ये भी सोचो।
पर गोपियां कहती हैं कि ऊधो मन न भये 10-20। ये ऊधो मन 10-20 थोड़े ही हैं कि एक यहाँ लगा दूं, दूसरा कृष्ण में लगा दूं। अरे भाई, मन तो एक है और वो श्री कृष्ण प्रियतम के साथ चला गया। हमें ज्ञानवान से क्या लेना। ऐसे ही जब मन पूर्ण रूप से आत्मन्यवातिष्ठते हो जाएगा तो कामनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। तो सभी कामनाएं समाप्त, विनतम चित्त वाला साधक युक्त इति उच्यते, योग युक्त है ऐसा कहा जाएगा। चित्त के साथ शर्त है सभी कामनाओं से निष्क्रिय हो जाना। कैसी बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है, ये दूसरा प्रश्न है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह सात्विक बुद्धि है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभय बंधम मोक्षम च जावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गृहस्थ और वानप्रस्थ में रहकर जब हम असक्त भाव से फल की इच्छा को छोड़कर, अहम को, आसक्ति को छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए यज्ञ, दान, तप आदि करते हैं, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। इसी तरह से निवृत्ति मार्ग यानी संन्यास मार्ग में भोगों को बाहर और भीतर से छोड़कर विरक्त भाव से परमात्मा का यजन करते हैं। स्वाभाविक प्रश्न है, कर्तव्य और अकर्तव्य ये क्या है? वर्ण, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति, देश काल के अपेक्षा से जो कर्म शास्त्र सम्मत हो वह कर्तव्य, और इसके विपरीत जो हो वो अकर्तव्य। अब कहते हैं कि भय और अभय को यथार्थ जानना क्या है? तो विपरीत परिस्थिति में आकुलता ही भय है, आकुलता का न होना अभय है। जब हम समझ लेते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, शुद्ध बुद्ध आत्मा है, तो विपरीत परिस्थितियों को भी अभय होकर हंसते हुए पार कर लेते हैं और उसे अनुकूल बना लेते हैं। यथार्थ जानना यही है कि हम निमित्त हैं, जो हो रहा है या जो होगा वह किसी न किसी रूप में हमारे हित में ही होगा। हम तो बस उस महान परमात्मा के शरण हैं। शरणागति जितनी पक्की होगी, भय उतना ही जाता रहेगा। बंधन और मोक्ष क्या है? जब साधक फल इच्छा से रहित हो, अकर्ता भाव से कर्म करता है तो कर्म बंधन नहीं होता। इसके विपरीत होने पर कर्म बंधन होता है। जब कर्म बंधन नहीं होगा तो कर्म फल भी नहीं होगा, तो उसी को मोक्ष हो जाना कहते हैं। जो बुद्धि इस प्रकार यथार्थ को समझते हुए अपने कल्याण हेतु कार्य करती है, उसे सात्विक बुद्धि कहते हैं। तीसरा प्रश्न आता है, संसार में सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला साधन क्या है? तो ज्ञान के बिना और कोई भी साधन मनुष्य को पवित्र करने वाला नहीं है। वह ज्ञान कर्मयोगी स्वयं अपने आप में पा लेता है। फलों की आसक्ति के बिना किए गए कर्म कर्मयोग कहे जाते हैं। वैसे तो बहुत तरह के यज्ञ वेदों में विस्तार से कहे गए हैं, पर सब में कर्म प्रधान है। कर्म में आसक्ति कर्म बंधन का कारण हो जाती है, जबकि कर्मयोग में कर्मफल के त्याग से कर्म बंधन नहीं होता। इसीलिए गीता के 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भाव ये है कि सभी कर्मों को कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर कर्मयोग से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मनुष्य किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर पाप कर्म करता है? बात यह है कि हम जानते हैं कि हम ये काम जो करने जा रहे हैं वो पाप है, चोरी करने जा रहे हैं ये पाप कर्म है, लेकिन फिर भी करते हैं। अगर हम
किसी को धोखा देते हैं तो जानते हैं कि गलत काम करने जा रहे हैं, फिर भी हम उस काम को करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जब हम अभी जानते हैं कि ये गलत काम है तो किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर ऐसे पाप कर्मों को आदमी करता है? तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की कामनाएं ही पाप कर्म की तरफ प्रेरित करती हैं। ये कामनाएं ही क्रोध हैं। कामनाएं क्रोध क्यों कहा? क्योंकि कामना अगर पूरी नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, और कामना पूरी हुई तो दूसरी कामना शुरू हो जाएगी। तो क्रोध का कारण तो कामना ही है ना। तो इसलिए कामना को ही क्रोध को हटा के कामना ही कह दिया। तो भगवान कहते हैं काम एक क्रोध एक रजोगुण समुद्भव। कामना ही क्रोध है, क्योंकि कामना की पूर्ति के न होने से क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अगर कामना पूरी हो गई तो राग की वृद्धि होगी, राग से फिर कामना और फिर क्रोध। क्रोध तो सत्यानाश के प्रथम सोपान ही है। तो ये तो काम उत्पन्न होता कैसे है? तो कहते हैं रजोगुण समुद्भव। रजोगुण की उत्पत्ति से ही कामना की उत्पत्ति होती है। ये कामना कैसी है, इसका गुण धर्म क्या है? तो इस पर कहते हैं महाशनो महापापमा। ये बहुत खाने वाली। कामना को कहा बहुत खाने वाली, क्योंकि यह कभी संतुष्ट नहीं होती। एक कामना पूरी हुई दूसरी शुरू हुई, इसलिए महाशनि अर्थात बहुत खाने वाला, कभी संतुष्ट न होने वाला। बहुत पापमा कहा, जितने भी पाप हैं वो सबकी जननी तो यही है ना। चोरी डकैती हत्या लूट सब कामना से ही होते हैं। इसलिए जो कामना है, जो हमारी डिजायर है, वो हमें सभी पापों को करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसे क्या समझें? शत्रु समझें कि मित्र समझें? भगवान कहते हैं विद्यो नमिह वैरिणम। इस विषय में इसे वैरी ही जानो। अब यहाँ तर्क होता है, क्यों कहा इस विषय में? हर विषय में इसे वैरी समझना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस विषय में इसे वैरी समझे। ऐसा इसलिए कहा, यही कामना यदि श्री कृष्ण प्राप्ति की है, यही कामना जनहित की है, अगर यही कामना देश हित की है, परोपकार की कामना है, कुछ समाज में उत्तम काम करने की कामना है, विज्ञान से समाज को हित करने की कुछ कामना आपके मन में उत्पन्न होती है, तो वह कामना व्यक्ति को शीर्ष पर ला देती है। तो इस तरह से वह कामना जो है वो श्रेय मार्ग को दिलाती है, श्रेष्ठ बनाती है। इसी कामना से, लेकिन जो कामना हमें गर्त में ले जाती है, वो कामना ज्ञान को ढक देती है। कैसे ढक देती है? जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, जेर से गर्भ ढका रहता है। तो परमात्मा की प्राप्ति में क्या बाधक है? ये प्रश्न 5वां है कि परमात्मा की प्राप्ति में बाधक क्या है? योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार मल विक्षेप और आवरण ही मुख्य रूप से परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। हम अपने चित्त को जितना स्वच्छ करेंगे, परमात्मा प्राप्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। मल हमारे हृदय में है, विक्षेप है, भय है, ये सब जो है आवरण है, ये परमात्मा को ढक लेते हैं। ये उत्पन्न किससे होते हैं? ये दोष असत से उत्पन्न होते हैं। असत का संबंध कामना से है, तो मूल हुआ कामना यानी डिजायर। ये दोष समाप्त कैसे हो? इस पर कहते हैं कि कामना के सर्वथा नाश होने पर असत से संबंध स्वतः ही विच्छेद हो जाएगा, तो सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। तो इसे सरलतम तरीके से समझें तो असत है क्या? ये संसार के पदार्थ ही असत है, क्योंकि ये नाशवान है। सत्य जो होता है वो नाश नहीं होता, असत जो होता है जो नाश हो जाए। इनकी कामना ही असत की कामना है। जब हम इनको महत्व देते हैं तभी सत्य सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं, और तभी तक मल विक्षेप आवरण आदि दोष बने रहते हैं। इनको महत्व न दें तो दोषों से संबंध कट जाता है और कल्याण हो जाता है। तो क्या कामना करें ही नहीं, और कामना न हो तो प्रगति नहीं होगी। मद् भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म योगस्तु कामना। अतः कामना वाले पुरुषों को निराश नहीं होना है, उनके लिए कर्म योग है।
कर्मयोग से कर्म के फल की इच्छा न करते हुए कर्म करने की सलाह दी जाती है, जो लक्ष्य को प्राप्त करा देती है और सरल बना देती है। कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दें, हल्के हो जाएं, वही कर्मयोग है। सोचें कि मैं क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्यों और कैसे में किसी का अहित तो नहीं। इससे उद्देश्य से जागृति हो जाती है। फर्ज करिए हम कोई काम करने जा रहे हैं, सोच लूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये जो कर रहा हूँ इससे किसी का नुकसान तो नहीं है, तो अगर कोई नुकसान है तो भाई इसे नहीं करो। तो ऐसा सोचने से जागृति उत्पन्न हो जाती है और निरंतर शुभ उद्देश्य पर जब दृष्टि होगी तो अशुभ कर्म तो होंगे ही नहीं। तो जब हम शुद्ध हो जाते हैं, सारे मल विक्षेप से हम हट जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, तो जो होगा वो भला ही होगा। सर्वभावेन भला हो जाना ही तो राधा भाव है। मित्रों, गीता सत्संग माला का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक में हम जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय श्री कृष्ण।